हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर आपको केमिस्ट्री को सिखाने का हमेशा से प्रयास किया है, तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए। हम अपना क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। उसमें मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हर चीज सिखाई है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उनको भी अच्छे से पढ़िए। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, इनकी पहचान के बारे में सीखेंगे। ठीक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचाने और कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कैसे करें। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो फटाफट से बेटा, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, और यार अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय हमारे चैनल पर जरूर देना। अगर केमिस्ट्री को सीखना चाहते हो तभी रुकना, अदरवाइज समय बर्बाद मत करो। अगर केमिस्ट्री को पढ़ना है भाई, कहीं से भी जाकर पढ़ सकते हो। सीखना है तो चैनल पर जरूर रुकना। अब देखो बेटा, हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है हमें अभी आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान और भैया इनके नाम कैसे बनाएं। इनके नाम कैसे बनाएं, तो फटाफट से देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बेटा पहचान सीखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है। देखो आपने एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ा होगा और मैंने बताया है एल्डिहाइड और कीटोन में कि वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिल समूह क्या होता था? कार्बोनिल समूह हमारा ये होता था जब C की दोनों संयोजकताएं O से जुड़ी हो और इसकी दो वैलेंसी खाली हो। इतने समूह को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल समूह। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कह लीजिए आप। अच्छा, वहां पर क्या सीन होता था भाई? अगर एक पर R एक पर H लगाए एल्डिहाइड, और अगर दोनों पर R लगे हैं तो आपका क्या होता था? कीटोन। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? R जो है ना, एक पर तो R लगाओ लेकिन एक पर लगा हो O और उस O पर जुड़ा हो H। समझे? एक पर लगा हो O और उस O पर जुड़ा हो H, या पूरे समूह कह लीजिए OH। मतलब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता पे R जुड़ा हो और एक संयोजकता पर OH जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? ऐसे यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। वे यौगिक जिनमें COOH, अगर आप इसे मिलाकर लिखेंगे COOH या COOH समूह पाया जाता है, वे सभी कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। वे सभी कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है बेटा? पहचान है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भाई अभी आपने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक कौन होते हैं।
एलिफेटिक वो होते हैं जिनमें COOH बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो, जिनमें COOH बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो। एरोमेटिक कौन होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक कौन से होते हैं? जिनमें COOH बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो। और एरोमेटिक कौन से होते हैं? जिनमें COOH सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। देखो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, यहां पर इधर समझिए। देखो जैसे कि क्या होता है RCOOH, या तो ये लिख लीजिए COOH, या फिर ये लिख लीजिए, या ऐसे करके लिख लीजिए आप, कहलाएगा वो क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो R की जगह पर मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, R की जगह पर R क्या होता है बेटा? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप हम कौन कौन से लगा सकते हैं? CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C6H5 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं आपके एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप को आप अभी थोड़ा सा साइड में रखिए। अब आप पहले ये देखिए, अभी इसको थोड़ी देर के लिए ना होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद में पहचान क्या है? COOH। ठीक है, मतलब COOH, और इस संयोजकता पे कौन जुड़ेगा? R। देखिए R जुड़ेगा। तो ये तो सामान्य फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहां पर समझिए, बारी बारी से आप R को चेंज करिए। देखो CH3 COOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH, C4H9 COOH, C6H5 COOH, सभी के सभी क्या है? सभी के सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। बस क्या करना है? हमें R को चेंज करते चले जाना है और ये समूह पाया जाना चाहिए। ठीक है, देखो हम चैप्टर को ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमारे चैप्टर में 1 कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है, कंपाउंड की हेडिंग बनाई, चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर को पढ़ेंगे अलग तरीके से। हम चैप्टर्स को अदर्स की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल पर लेकर। कंपटीशन लेवल पे लेकर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, जो क्रिया ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा वो सारे करेंगे ना, तो हम सबको एक साथ मिलाकर सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से। अब आपने सीख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनते हैं। अब मैं आपको फर्क बताता हूं एलिफेटिक और एरोमेटिक में। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक में देखो एलिफेटिक कौन होंगे? एलिफेटिक कौन होंगे भाई? ये सभी के सभी क्या इनमें कोई बेंजीन रिंग है? नहीं है। ये वाला है, इसमें बेंजीन रिंग आ गई C6H5, क्योंकि C6H5, या आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, C6H5 भी तो होता है आपका बेंजीन रिंग, और इस पर COOH। अब देखो ये वाले सभी क्या हैं? एलिफेटिक। और ये वाला कैसा है बेटा? एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें COOH बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और इसमें COOH बिना बेंजीन रिंग वाले यौगिकों के साथ में जुड़ा है। ठीक है, बिना बेंजीन रिंग वाले एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़ा है, ऐसे कह लीजिए। अब थोड़ा सा मैं आपको ना इसमें एक थोड़ा सा फर्क बताता हूं। जैसे कि देखो, जैसे एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो एरोमेटिक कौन होगा? एग्जाम्पल के तौर पर भाई बेंजीन रिंग आई, बेंजीन रिंग के किसी भी कोने पर क्या जुड़ जाए? COOH जुड़ जाए। अभी ये कैसा है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और एलिफेटिक ये आपके सारे लिखे हैं। ठीक है, अब देखो एक सीन ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग पर जुड़ गया CH2, फिर आया आपका COOH। अब ये देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? इसमें COOH बेंजीन रिंग पर नहीं जुड़ा है डायरेक्ट, इसमें COOH बेंजीन रिंग पर नहीं जुड़ा है, बल्कि बेंजीन रिंग जो है वो R समूह पर जुड़ा है एज अ साइड चेन। अगर ऐसा केस कभी फंसता है कि COOH बेंजीन रिंग भी मौजूद हो एक ही फॉर्मूले में, COOH भी मौजूद हो एक ही फॉर्मूले में, लेकिन COOH जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना जुड़ा हो, बीच में कुछ और जुड़ जाए, तो ये भी क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे एलिफेटिक।
इसमें जो ये बेंजीन रिंग है ये हमेशा बनेगी आपकी साइड चेन, साइड चेन हमेशा ही, ठीक है। ये बात आप याद रखना, अगर बेंजीन रिंग से COOH डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो जो भी C6H5 होगी वो हमेशा क्या बनेगी, साइड चेन बनेगी। और फिर साइड चेन ये आपका जो है, अब ये जब साइड चेन बन गया तो R समूह ये है ना, R पर ये जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, एलिफेटिक कहलाएगा, ठीक है। इतना अंतर समझ में आया। अब आप सीख गए भाई कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, क्या लोचा है इनका। अब हम अभी सीखते हैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान। क्या सीखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान, लेकिन वो तो हम सीख गए ना। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे इनके नाम बनाना, कि इनके नाम कैसे बनाएं। तो देखो फटाफट से इनके नाम बनाना सीखते हैं बेटा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के IUPAC नाम बनाना। देखो मैं आपको इसे फुल डिटेल में सिखाता हूं, थोड़ा सा बस क्लास में बने रहिएगा, थोड़ा सा ना चीजों को अलग अलग तरीके से सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट देखो, इनका IUPAC नाम लिखने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो IUPAC नाम बनाना यार बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा IUPAC नाम बनाएगा अपने चैनल पर आकर। देखो IUPAC नाम बनाने के लिए क्या कर रहा है, सबसे पहली चीज सूत्र हमेशा सेम होता है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन, साइड चेन। फिर हम नाम किसका लिखते हैं, कार्बन की संख्या। फिर हम किसका नाम लिखते हैं भाई, या तो कार्बन एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। और ये चीज मैंने आपको 50वीं बार पढ़ाई है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा आपका ये एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो क्या होगा आपका ये एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो ये क्या होगा आपका एल्काइन। देखो लास्ट में एन इन आइन है नहीं है। अब थोड़ा सा यहां भी इधर देखिए, कार्बन C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10, इनके भी मैंने आपको नाम लिखना बताए हैं। एक कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये चीज देखो IUPAC नाम जब हम स्टार्ट करते हैं ना बनाना तो हमें इतना तो आना ही चाहिए कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई इसको मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है, हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए अगर आपको ये डेक ना दिख रहा हो तो इसको यहां पर लिख लीजिए, C10 को क्या बोलते हैं बेटा डेक, ठीक है। अब इतना देखिए चीजों को, आप क्या करना है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या आप यहां से लिखेंगे, ठीक है। साइड चेन कौन कौन सी होती है, देखो बेटा इसमें साइड चेन कौन कौन सी हो सकती है, साइड चेन देखो साइड चेन कौन कौन सी हो सकती है, इसमें आपको साइड चेन के रूप में दिख सकता है CH3, ठीक है, दिख सकता है C2H5, दिख सकता है Cl, Br, I, NO2, OH, NH2 और CO, ये समूह दिख सकते हैं साइड चेन के रूप में, ठीक है। इसका नाम क्या लिखते हैं बेटा मेथिल साइड चेन में, इसका नाम एथिल, इसका नाम क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आयोडो, इसको नाइट्रो और OH क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और NH2 को क्या बोलते हैं एमिनो, और इसको बोलते हैं या तो आप इसको ऑक्सो बोल लीजिए या कीटो,
क्योंकि ये कीटोन समूह भी कहलाता है, तो आप इसे या तो ऑक्सो बोल लीजिए या फिर कीटो। इतनी मिनिमम साइड चेन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिखने के लिए पता होनी चाहिए। इस CH3 को मेथिल, C2H5 एथिल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, NO2 नाइट्रो, OH हाइड्रोक्सी, NH2 एमिनो, C6H5 ऑक्सो या कीटो। और एक और पता होनी चाहिए C6H5 या बेंजीन रिंग। लेकिन कब इसका प्रयोग करेंगे? जब डायरेक्ट COOH इस पर ना जुड़ा हो, तो इसको कहा जाता है फेनिल या फिनाइल। ठीक है, फेनिल। इतनी बातें आपको आना चाहिए। अब देखो, बस मजा देखो। अभी कार्बन की संख्या प्लस में, भैया या तो एन हो सकता है या इन हो सकता है या आइन हो सकता है। हम अभी एन का सीख रहे हैं, एन प्लस। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के लिए लास्ट में लगाते हैं ओइक, ओइक अम्ल। किसके लगाते हैं? COOH के स्थान पर। ठीक है, COOH के स्थान पर लगाया जाता है ओइक अम्ल। ये आपका क्या हो गया? IUPAC नाम का स्टेप फर्स्ट और इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो हम बारी बारी से इन सब चीजों की मदद से इनके नाम बनाते हैं फटाफट से। पहले इनके आसान वाले नाम बनाते हैं, फिर धीरे धीरे टफ की ओर चलेंगे। देखो भैया फटाफट से इसके नाम बनाते हैं। पहले ये आपके सामने 5 फॉर्मूले लिख देता हूं। देखो बेटा, ये 5 फॉर्मूले लिखे। हमेशा की तरह IUPAC की एक शर्त होती है, जो समूह जिस यौगिक की पहचान होता है उस समूह के सिरे से ही हम हमेशा काउंट करना स्टार्ट करते हैं। उस समूह के सिरे से ही हमेशा काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहां से काउंट करिए 1,2। क्या कोई साइड चेन है? नहीं है, तो साइड चेन का नाम अभी नहीं लिखेंगे। और डायरेक्ट क्या है? कार्बन की संख्या, 1 कार्बन 2 कार्बन। बेटा 2 के लिए क्या लगाते हैं? एथ, तो आप लगाइए एथ। ठीक है, एथ। अब 2 कार्बन के बाद क्या लगाना है? एन, तो एथ में जोड़ दीजिए। देखो एथ और एथ में क्या जोड़ दीजिए? एन। अब प्लस में एन लिखे या एथेन, देखो मात्रा लगाओ ना जोड़ दो, एथेन। अब भैया COOH पहचान है ना, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल, तो एथे। अब ओइक का आ मत लगाइए, डायरेक्ट मात्रा को इसमें लगाइए, तो ए का ना इधर फेंक दीजिए, तो ए नोइक, तो नोइक और अम्ल, एथेनोइक अम्ल। दूसरे वाले में देखिए बेटा 1 कार्बन, 1 कार्बन, और 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मेथ, तो मेथ और फिर मेथ एन है, तो मेथेन और ओइक, तो मेथेनोइक और अम्ल। तीसरा वाला देखिए 1 2 3, इसमें देखिए 2 कार्बन है भाई, इसको C2H5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 CH2, तो 1 2 3। क्या कोई साइड चेन है? नहीं है। अभी 3 कार्बन के बेटा क्या लगाते हैं? प्रोप, तो आप प्रोप लिखिए, प्रोप। फिर क्या लगाइए? एन, तो प्रोपेन। और ओइक, तो OIC। अब जब EOIOU आता है तो लास्ट वाला ये क्या होता है? हट जाता है, हट जाता है, तो यहां पर इसे हटाइए, मेथेन और ओइक, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है हम लोग को? एसिड। ये इसका नाम हो गया। अब आप इसका नाम लिखना चाहते हैं, देखो यहां पे COOH है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 के लिए क्या लगाते हैं बेटा? पेंट, तो पेंट। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है, तो पेंटेन। और फिर क्या लगाना है? ओइक, तो पेंटेनोइक और अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। इसमें देखो बेटा 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगाते हैं बेटा? ब्यूट, तो ब्यूट लगाया। फिर सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। और COOH के लिए क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ये इसके अभी सिंपल वाले नाम हो गए। अभी हम इसके थोड़े से 2-3 नाम साइड चेन वाले करते हैं। देखो देखो अगला, देखो साइड चेन वाले करते हैं। अब एक आध हमें क्या दे दी जाएगी? साइड चेन दे दी जाएगी। देखो अब इसमें से जो सी साइड चेन दी जाए आप उसको लगा देना वहां पर, है ना। बारी बारी सारे थोड़े लगा सकते, कुछ साइड चेन्स पर हम वर्क कर लेते हैं। देखो जैसे पहला वाला है, हमेशा आप उधर से काउंट करेंगे जिधर से ये नजदीक हो, तो यहां से काउंट करिए 1 2 3 4।
ये आपकी क्या हो गई, साइड चेन, क्योंकि लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा बचता है वो हमेशा क्या बनता है, साइड चेन। ठीक है, वो हमेशा क्या बचता है, साइड चेन। आप ध्यान दीजिए भाई 1 2 3 4, सबसे पहले साइड चेन का नाम। साइड चेन कौन से नंबर पर जुड़ी है, 3 पर, तो 3 OH, OH के लिए हाइड्रोक्सी, हाई 3 हाइड्रोक्सी, फिर कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, और एन है तो ब्यूटेन, और ओइक तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां से काउंट करिए 1 2 3 4, तो ये आपका साइड चेन, फटाफट से 3 एथाइल। लेकिन एक काम जरूर करना, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, C2H5, क्या हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, CH2 CH3 C2H5 लिख सकते हैं। अब यहां तक लंबी श्रृंखला नहीं हो रही है, 4 हैं, इधर चलिए 4 और 1 5, भैया इस रास्ते पर 4 आ रहे हैं, इस रास्ते पर 5 आ रहे हैं, तो लंबी श्रृंखला ये वाली हो गई। तो इस केस में ये साइड चेन बना, ना कि वो साइड चेन था, ये साइड चेन बना। अब ये जब साइड चेन बना तो कौन से नंबर पर जुड़ा है, 3, और साइड चेन क्या है, मेथिल, CH3 क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल, ये लिखा है आपका। और कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन, और COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक, पेंटेनोइक अम्ल। ये आपका इसका नाम हो गया। लास्ट वाले का देखो बेटा, फिर COOH इधर है, तो 1 2 3 4, ये क्या हो गया, साइड चेन। NH2 क्या बोलते हैं, एमिनो, कौन से नंबर पर जुड़ा है, तो 2 एमिनो, 2 एमिनो, और 4 के लिए ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड, तो एन, और ब्यूटेन ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो गया। समझ में आया बेटा, इस तरीके से ये आपके नाम हो गए। ठीक है, अब अभी मैं आपको थोड़े से नाम और बताता हूं, और बताते हैं इसके थोड़े से नाम अलग भी आ सकते हैं थोड़े से। वो क्या हो सकता है, वो ऐसे कर दे सकता है, देखो ऐसे भी दे सकता है, लाइन वाइज भी। हर मोड़ पर कौन उपस्थित होता है, कार्बन। कार्बन की बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन। एक रेखा का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल रेखा आ जाए तो डबल बॉन्ड। फिलहाल अभी सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं। अब आप यहां पर समझिए, थोड़ा सीन समझिए। यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा, ये देखो हमें ये समूह दिख रहा, C, यहां का जो कार्बन है उस पर कौन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, O और H। यहां का जो भी कार्बन है वो इस तरीके से है, CO, O और H। अब बाकी जो इसका फॉर्मूला है पीछे देखो, यहां से सिंगल बॉन्ड तो इस पर कार्बन आया, यहां से सिंगल बॉन्ड इस पर कार्बन आया, फिर यहां से सिंगल बॉन्ड इस पर कार्बन आया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 2 कार्बन और आए तो 5वां और 6ठा। इस तरीके से सीन हुआ है। यहां पर सारे कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि हिडन होता है। देखो कार्बन की संयोजकता अधूरी दिख रही, दो दिख रही है, लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए H जुड़े होते हैं। इस पर H3 होगा, इस पर H2 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 H2, ये होता है। अब उस पर मत जाइए, आप देखो यहां से नाम कैसे लिखा जाता है। ये कार्बोक्सिलिक समूह है, इसका हम लिख देंगे ओइक अम्ल, छोड़ दो इसे। देखो यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 के लिए क्या कोई साइड चेन है, नहीं है। 6 के लिए बेटा क्या लगाते हैं, हेक्स, तो आप लगाइए हेक्स। ठीक है, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन, और COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक, तो ये वाला ई क्या करेगा, देखो इस तरीके से लिखते हैं, ओइक और एसिड। अब जब एन इसके बाद में AEIOU इनमें से कोई अक्षर आता है तो इसके पहले वाला जो ये होता है, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, ये कट जाता है। तो इसका नाम अब क्या रह जाएगा बेटा, इसका नाम रह जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब इसका देखिए, देखो इसमें एक OH इधर है, एक OH इधर है। अब देखो ध्यान से, इसका नाम कैसे करोगे, देखो इस पर CO, इस C पर OH, मतलब ये तो कार्बोक्सिलिक समूह है, दिखा। अब ये वाला जो OH है
ये कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है। ये हाइड्रोक्सी समूह है क्योंकि इस पर जो कार्बन है, जिस कार्बन पर ये जुड़ा है, उस कार्बन पर डबल बॉन्ड से O नहीं जुड़ा है, मतलब ये कीटोन वाला कार्बन नहीं हो। जब कीटोन कार्बोक्सिलिक समूह वाला नहीं है तो वहां पर भैया OH जो जुड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्सी कहलाएगा, क्योंकि OH डायरेक्ट कार्बन पे जुड़ा हो तो क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सी कहलाता है। अब ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी साइड चेन। तो यहां से कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4, इस पर कार्बन थोड़ी ना, इस पर डायरेक्ट O जुड़ा है तो 4 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। लेकिन उससे पहले साइड चेन का नाम, साइड चेन कौन से नंबर पर जुड़ी है, 4, और जुड़ी कौन सी है, हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सभी बॉन्ड सिंगल तो ब्यूटेन, और उसके लिए क्या लगाएंगे, ओइक और एसिड। अब फिर से इसके बाद कौन आ गया, O, तो E क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं यार, उठाओ और बनाते जाओ, अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहीं से भी देखो, आप किसी बुक को लो, बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम बना लेंगे। पहले आपको मैंने जितना सिखाया है आप इसे नोट कर लीजिए साइड से, कहीं कहीं जो भी आपको नोट करने के लिए लग रहा है इंपॉर्टेंट है, और इन चीजों को जरूर लिखा करें एक कॉपी पर, जिससे आप बाद में अच्छे से पढ़ाई कर सके, और सुंदर से नोट्स जरूर बनाया करें। देखो, इसको नोट करने के बाद फटाफट आप इसे नोट करिए, फिर हम इसके स्टेप सेकंड की ओर चलते हैं। जब डबल बंद तथा COOH दोनों साथ में पाए जाएं तो सूत्र निम्न होगा। देखो, अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। भाई साइड चेन तो लगाएंगे ही लगाएंगे, प्लस में क्या लग रही थी, कार्बन की संख्या लग रही थी, वो भी लगाएंगे प्लस। अब कार्बन की संख्या जब लगाते हैं तो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो आपने IUPAC में सीखा होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या लगाते हैं, स्थान लगाते हैं। तो पहले हम क्या लगाएंगे, डबल बंद का स्थान प्लस में इन, एल्कीन के लिए क्या लगाते हैं, इन, प्लस में ओइक अम्ल, और ओइक अम्ल किसके लिए लगा रहे हैं, COOH के लिए। अब आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा चेंज होकर, और जो साइड चेन वगैरह थी वो सब वही रहेंगी। फटाफट से इसके केवल 3 एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, और फिर अगला केस सीखते हैं। देखो इसके 3 एग्जाम्पल, भाई क्या हो सकता है, देखो बेटा बस इन 3 के नाम करते हैं, फिर हम इसका स्टेप थर्ड सीखेंगे। देखो फटाफट से सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, देखो बहुत ही आसान सा और सरल सा तरीका है। सबसे पहली चीज कार्बोक्सिलिक समूह, जिधर से ये नजदीक है उधर से काउंट कर लीजिए, 2 3 4 5। कोई साइड चेन पहले में नहीं है, जब कोई साइड चेन नहीं है इसका नाम नहीं लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए बेटा क्या लगाते हैं, पेंट, तो पेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, मतलब एल्कीन आ गया, तो हम पेंटेन नहीं कर सकते और डायरेक्ट पेंटीन नहीं कर सकते, पहले डबल बॉन्ड का स्थान लगाते हैं। तो पेंट, और जिधर से काउंट कर रहा है उधर से काउंट कर रहा है ना, 1 2, तो पहले किस कार्बन पर डबल बॉन्ड आया, 2 पर, तो पेंट 2। अब क्या लगाएंगे, इन, पेंट 2 इन, और पेंट 2 इन, भैया इसके लिए क्या लगाते हैं, COOH के लिए ओइक एसिड, तो इनोइक अम्ल, ठीक है, पेंट 2 इनोइक अम्ल। दूसरे का देखिए, यहां से काउंट 1 2 3 4 5। अब बेटा ये आपका क्या आ गया, साइड चेन आ गया। पहले आप साइड चेन का नाम लिख दो, कौन से नंबर पर जुड़ी है, 4 है, कौन, क्लोरो, तो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, तो 4 क्लोरो, कॉमा, कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट लगाइए, पेंट। अब भाई डबल स्थान, डबल बॉन्ड का, तो पहले डबल बॉन्ड का क्या लगाएंगे, स्थान, तो पेंट 2 इन, और ओइक और अम्ल, पेंटीनोइक अम्ल, ठीक है, पेंट 2 इनोइक अम्ल। अब इतना होने के बाद में इसको देखिए, तो 1 2 3 4 5,
मैंने क्या बोला था, चाहे वो C6H5 लिखकर दे दे या बेंजीन रिंग बनाकर दे दे, अगर COOH डायरेक्ट इस पर नहीं जुड़ा है, मतलब अभी ये क्या है, अभी ये एलिफेटिक है, और एलिफेटिक में ये हमेशा साइड चेन रहेगा। तो ये साइड चेन रहेगा, तो पहले इसका नाम लिख लीजिए 2, और इसको क्या बोलते हैं, फेनिल। तो 2 फेनिल। अब देखिए कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट, कौन से पर डबल बॉन्ड, 3 पर, तो पेंट 3 इनोइक और अम्ल। इस तरीके से आपके डबल बॉन्ड के नाम आ जाएंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आप इतना कर देना, ट्रिपल बॉन्ड का स्थान प्लस में इन की जगह आइन लगा देना, तो आइन और प्लस ओइक हो जाएगा। इस तरीके से आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर इसका तीसरा स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा तीसरा स्टेप क्या है, वे यौगिक जिनमें 2 COOH समूह पाए जाते हैं, मतलब एक ही साथ 2 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, तो उनका नाम निम्न प्रकार से लिखते हैं, वही लोचा, साइड चेन प्लस कार्बन की संख्या प्लस में एन, अगर इन आता है तो वही डबल बॉन्ड का स्थान प्लस में इन लगा देंगे, और COOH का स्थान 2 अगर COOH है तो डाइओइक, 3 आ जाए तो ट्राइओइक, इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखो क्या करना है, इधर देखो, इसके केवल 2 एग्जाम्पल करते हैं। देखो इधर देखो, अब चाहे आप यहां से काउंट कर लो, ये भी COOH है, ये भी COOH है, तो यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 3। देखो बेटा 3 के लिए साइड चेन कोई भी नहीं है, अभी इसमें कार्बन की संख्या 3 है, 3 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, प्रोप, तो प्रोप। अब सभी के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, डैश। COOH का स्थान देखो, एक पहले पर है और एक तीसरे पर है, 1,3 कितने हैं, 2, 1 और 1 2, तो 2 के लिए डाई और लगा दीजिए ओइक अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। इसका देखिए यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक और ये कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बोक्सिलिक हैं, तो 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, पहले पर जुड़ा है और चौथे पर जुड़ा है, 1,4, 2 के लिए डाई और ओइक और अम्ल। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपका स्टेप 3 हो गया, जिसमें 2 COOH पाए जाएं। अब एक चीज और रह गई है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम कैसे लिखें, फटाफट से वो और करते हैं, फिर अपने क्लास को समाप्त करते हैं। नोट करिए फटाफट से बेटा आप इसे। देखो बेटा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम, पहले आपको एरोमेटिक पता होना चाहिए भाई, बेंजीन रिंग यही होती है ना। ठीक है, अब सपोज इसके यहां पर जुड़ गया COOH, अब यहां पर देखो डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है बेंजीन रिंग से, तो अब ये साइड चेन नहीं होगी, अब ये कहलाएगा एरोमेटिक। डायरेक्ट जुड़ने के बाद देखो जिस पर समूह जुड़ा होता है वो कौन है, 1 फिर 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर कोई भी साइड चेन हो सकती है, यहां पर कोई भी साइड चेन हो सकती है, यहां पर कोई भी साइड चेन हो सकती है, इस तरीके से यहां पर भी साइड चेन हो सकती है और यहां पर भी साइड चेन हो सकती है। इनके नाम कैसे लिखते हैं, देखो सिंपल सा, साइड चेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो साइड चेन का नाम लिखो, प्लस में लगा दो बेंजोइक एसिड। देखो इसके फटाफट से 2-3 करते हैं बस, ये देखो COOH, अब बेंजीन रिंग दिया है, बेंजीन रिंग पे उन्होंने जोड़ दिया CH3, दूसरा दिया है COOH और बेंजीन रिंग पे उन्होंने जोड़ दिया C2H5, तीसरा दिया है COOH और बेंजीन रिंग पे जोड़ दिया Cl। ठीक है, देखो इधर देखो, तो 1 2 दूसरे पर जुड़ा है ना CH3, तो 2 CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड। इस तरीके से इसका देखो 1 2 2, C2 को क्या बोलते हैं, एथिल, और बेंजोइक एसिड। इसका देखो 1 2 2 पर जुड़ा Cl, तो 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड। इस तरीके से अगर ये Cl ट्रांसफर होके यहां पर आ जाए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, इस तरीके से 4 फिर 5 फिर 6।
ये आप में क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीटली मैंने आपको सिखा दिया है क्या, नामकरण और पहचान। अगले वीडियो में हम इसकी बनाने की विधियां सीखेंगे और फिर इसके गुण सीखेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, बोर्ड की तैयारी कर लेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से क्या करेंगे, लाइक करो, शेयर करो और साथियों के साथ में वीडियो को फैला दो। खुद भी अगर चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आगे के लिए जो भी नए वीडियो आए उसका अपडेट समय पर मिल सके। तो इसी के साथ बेटा मैं अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।